श्रील गुरुपाद पद्म की कृपा से जिस स्थान पर हम लोग आए हुए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है गौड़ीय वैष्णवों के लिए, क्योंकि इसी स्थान के माध्यम से पारकीय भाव को प्रकट किया। पारकीय भाव जो प्रकट हुआ है उसका स्थान जावत है, जबकि गोलोक धाम के अंदर सब कुछ स्वकीय है, वहां तो पारकीय नहीं है। ये सिर्फ भौम लीला के अंदर पारकीय है। इसलिए इस रस को आस्वादन करने के लिए भगवान भी भौम लीला को करना ज्यादा पसंद करते हैं। ये पारकीय भाव जो है समझ में आता नहीं साधारण व्यक्ति को। ये पारकीय भाव की लीला अलौकिक लीला है, जहां पर श्री कृष्ण विरह में जो व्याकुलता है उसको छिपा भी ना पाए, अभिव्यक्त भी ना कर पाए, और उसके बाद कृष्ण से मिलने के लिए अनेक प्रकार की युक्तियों की रचना, मिलन के लिए जो तड़पन है वो यहाँ पर देखने में विशेष रूप से मिलता है। राधा जी का ऐसा स्थान है। अभी हमने सुना इस तरह की लीलाएं जो यहाँ पर जो घटा, प्रभु जी से हम लोगों ने सुना अभी, ये सब एक स्थान है पूरा, और इसके अंदर श्री राधा जी का यहाँ पर विवाह होता है। किसके साथ में? अभिमन्यु नाम का गोप है, उपमन्यु भी कहते हैं, आयन घोष भी बोलते हैं। ये घोष यहाँ का शब्द नहीं है, वो ग्वाला को घोष कहते हैं, इसलिए वो लोग उसको आयन घोष भी बना दिया। तो उनके साथ में यहाँ पे विवाह हुआ राधा रानी का, क्योंकि वो तपस्या किया करके भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे जो है आपकी शक्ति ही जो है पत्नी रूप में चाहिए। बोलते नहीं होगा। 7 जन्म भयंकर कठोर तपस्या किया, मर जाता है फिर तपस्या करता है, मर जाता है फिर तपस्या करता है, फिर बोला गया तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगा, लेकिन स्वामी नहीं बन पाओगे। इसलिए लीला को प्रकट करने के लिए, लीला को प्रकाशित करने के लिए वो पति के रूप में दिखलाई तो दी, लेकिन राधा रानी ने उसके ऊपर पहले दिन ही कृपा कर दिया था। जेठिला और कुटिला जो सास और ननंद है वो भी बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है विरोधी लीला करते हैं। अगर रात ही नहीं है तो दिन की महिमा कभी ना पता चले, अंधकार नहीं है तो प्रकाश की महिमा नहीं मालूम पड़ता। इसीलिए ये पारकी भाव को करनी है, इस लीला की जरूरत है। अगर जेठिला कुटिला अनुकूल है तो फिर उसके बाद श्रीधाम को ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है। कृष्ण को ना काली बनने की जरूरत है, कुछ जरूरत नहीं है। इसीलिए वो लोगों ने प्रतिकूल लीला को यहाँ पे प्रकट किया, जिससे कि राधा रानी उस विरह को, उस रस को पूर्ण रूप से आस्वादन कर सके, उस रस को पूर्ण रूप से अनुभव कर सके। प्रेम में इतना आनंद नहीं है जितना कि उस प्रेम के अंदर जो विरह उत्पन्न होता है उसमें आनंद है। इसीलिए वहां हम गए थे प्रेम सरोवर में। प्रेम सरोवर में क्या हो रहा है, उस भ्रमर को देखकर जिसको हटा दिया गया है, उसी के नाम जो है, जैसे मधुसूदन जो नाम है, उसके उच्चारण मात्र से राधा जी ऐसे भाव में चली गई, ऐसे आवेश में चली गई कि कृष्ण मुझसे दूर हो गए हैं। और वो जो विरह है, सामने कृष्ण विराजमान है, सम्मुख में कृष्ण के उपस्थिति के बाद भी इतना विरह हो रहा है कि वो रो रही है। वहां पर विरह का जो आनंद है
वो सुख वास्तविकता में मिलन में भी नहीं है। और वो विरह भी जहां पर हम लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अभिव्यक्त भी ना कर सके। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने इसीलिए नहीं बोला, इसीलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला सदा कांदे सांगोपने, मैं रोऊंगा तो भी गोपन में, किसी को पता नहीं चलेगा। गोपन में मतलब बंद कमरे में, सबके बीच में रहते हुए भी जो है वो रो ही रहे, लेकिन इतना गुप्त है वो किसी के सामने अभिव्यक्त नहीं। परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी को भी ऐसे कितने बार उनके चेहरे से धीरे धीरे साधन करने वालों को मालूम पड़ता था, वो विरह, वो तड़पन ऐसा होता है। उसका ये सर्वोत्कृष्ट स्थान जावट माना गया है, क्योंकि जैसे वृंदावन है वहां राधा कृष्ण का जो रास विलास है वो है, राधा कुंड में है वहां पर उनका सब विलास है, लेकिन यावट के अंदर ऐसा नहीं होता, ये विशेषता है। और दूसरा पार की बोल करके नहीं होता, इसीलिए पार की रस नहीं है, ये पार की भाव है। कांत रस के अंदर एक फ्लेवर है, ऐड किया गया, लेकिन क्योंकि भगवान की लीला का हिस्सा है इसीलिए ये भी नित्य माना गया है। क्योंकि भगवान से जुड़ी हुई ये चीज कोई भी ऐसा क्षणिक नहीं होता, इसीलिए नित्य माना गया। लेकिन ये रस नहीं है, ये एक भाव है, उसकी एक फ्लेवर है, एक वेरिएशन है। जहां पर श्री राधा जी अन्य गोप का यहाँ पर विवाहिता होके आती है, जबकि गोलोक में पति तो केवल कृष्ण है। ये भौम लीला में ऐसा दिखलाई दे रहा है, अलग अलग गोपियों के जो पति हैं ऐसे दिखाई देता है, लेकिन वास्तविकता में मूर्ख लोग इस चीज को नहीं समझ पाते। जिस समय ब्रह्मा ने सभी ग्वाल बालों को छिपा करके रख दिया, सभी ग्वाल बालों को छिपा करके रख दिया, उसी समय गर्गाचार्य के कहने पर जितने भी व्रजवासी थे अपने अपने बच्चों का उसी साल विवाह कर दिया तो गोपियों से। इसलिए सारे गोपियों का विवाह मूल रूप से कृष्ण से ही हुआ। ऐसा नहीं है कि किसी और के साथ में हुआ फिर वो कृष्ण के साथ विलास करके चरित्र भ्रष्ट किया। उन सबका विवाह कृष्ण से ही हुआ, उन सबका जो स्वामी है वो कृष्ण ही है। लेकिन लीला की एक वैचित्रता को प्रकट करने के लिए इस तरह की लीला की रचना हुई। इसीलिए जब कृष्ण वहां पर आते हैं वो संदूक में बैठ जाते हैं। राधा रानी बहुत सारे आभूषण वगैरह सब राधा रानी के लिए यशोदा भेजती है। क्यों भेजती है? क्योंकि कीर्तिदा देवी जो है वो यशोदा मैया की सहेली है, और ऊपर से राधा रानी कृष्ण के लिए रंधन करने के लिए वहां जाया करती थी नंदगांव में। अब होता ही एक तो फ्रेंड है, ऊपर से जो है बच्ची आके बना के जा रही है, तो आदान प्रदान तो होता है। इसीलिए राधा रानी के लिए यशोदा मैया बहुत सारे गहने वगैरह भेजती है। और यशोदा जी के मन में कि ये इच्छा भी था कि कृष्ण का विवाह श्री राधा जी के साथ में हो। और कृष्ण क्या करते हैं, वो बहुत चतुर है, वो क्या करते हैं उसमें जाके बैठ जाते हैं। अब उसको लेकर के यहाँ पे आ गया, अब आने के बाद जब खोल के देखते हो तो अंदर कृष्ण बैठा है। और जब ये लोग आवाज देते कि भाई अंदर से किसकी आवाज आता है है ना, इस तरह की लीलाएं बहुत सारे हैं। हमारा बोलने का इच्छा होता नहीं है, इसलिए मैं उस पे नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरा ये कहना, अलग अलग लीलाएं कभी जो है प्रकट होते हैं, कभी काली का रूप ले लेते हैं। सिर्फ राधा रानी के आगे अपने आप को प्रकट करते हैं और किसी के आगे प्रकट नहीं करते हैं। कभी चाहे जल भरने आती है, चाहे तब हो, चाहे कुंज के अंदर जैसे उनकी श्रृंगार इत्यादि करना,
ऐसा नहीं है कि कृष्ण राधा रानी का श्रृंगार करते हैं और राधा रानी कृष्ण का श्रृंगार करती है। तो जो ऐसे ऐसी बहुत सारी लीला यहाँ पर घटा, ये वो स्थान है जहाँ पे हम लोग आए हैं। और ये किशोरी कुंड है। परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी की नित्य सेवा श्री राधा जी के दासी रूप में यहीं पर है। गुरु महाराज जी श्री राधा जी के नित्य दासी के रूप में उनकी नित्य सेवा में यहीं पर विराजमान है। ऐसे गुरु महाराज जी ने थोड़ा सा इशारा दिया, इसीलिए हमारे लिए यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। गौड़ीय वैष्णवों के लिए सबसे उत्कृष्ट स्थान राधा कुंड माना गया, वो भी मध्याह्न लीला जहाँ पर श्री कृष्ण कर रहे हैं। और उसी के साथ ये वाली स्थान भी है जहाँ पर पारकीय भाव की पराकाष्ठा प्रकट हुआ है। ये बात है। पारकीय मतलब है गोलोक का स्वकीय है, नित्य धाम का स्वकीय। इसलिए जीव गोस्वामी ने पारकी को उतना वो नहीं किया, उन्होंने स्वकीय को ही किया। लेकिन साधारण व्यक्ति नहीं समझ पाता। ये केवल एक रस मात्र है, एक फ्लेवर मात्र है जो कि उस कांतरस के अंदर जोड़ा गया है। बस उस स्थान में हम लोग यहाँ पर है। हम कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देना देखते हैं, गा के कोशिश करते हैं उसको गाने का। नहीं के सॉन्ग में इंटरनेट से बोलना पड़ेगा। उसमें है नहीं धेनु सहचर संगे कृष्ण वने याई रंगे। 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 गोष्ठजान अनुव्रत हरि। राधा संग लोभे पुनः राधा कुंड तटवन। राधा संग लोभे पुनः राधा कुंड तटवन। याई धेनु संगे परि हरे। 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 कृष्ण राय गीत पाया राधा निज गृह आया। कृष्ण राधे राया राधा निज गृह आया। जटिलाज्ञा लय सूर्यार्च ने।
सुबह के समय जब प्रातः लीला में जब उठ के राधा रानी सुबह सुबह वहां आती है, राधा रानी को वरदान प्राप्त है, उनके हाथ से जो बना हुआ खाता है उसका आयु अच्छा होता है, उसका शरीर अच्छा होता है। यशोदा चाहती थी कि इसीलिए यशोदा का एक स्वभाव है, जो सबसे उत्तम है वो कृष्ण को मिलना चाहिए। इसलिए यशोदा जी ने राधा जी को बुलाती है वहां। अब राधा जी आके नंदालय में वहां रसोई करती है। श्री कृष्ण और श्री राधा जी के मध्य में उसी समय में वार्तालाप हो जाता है। कैसे वो भी मुख से नहीं होता, वो इशारों से होता है। इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, वहां मिलेंगे राधा कुंड में, मध्याह्न लीला वहां होगा, इसलिए जो है राधा कुंड में मिलेंगे, तुम तैयार होके जल्दी पहुंच जाना, मैं चल रहा हूं। ऐसे करके उनका वो रहता है। अब क्या करते हैं, कृष्ण जो है गाय को लेकर के निकल जाते हैं और ये क्या करती है, वहां से रसोई पूरा करके यहाँ आ जाती है। आके जेठिला को क्या बोलती है, जेठिला से कहती है कि देखो आपके पुत्र का आयु अच्छा हो, वो बलवान रहे, स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, उसके लिए मैं सूर्य कुंड जाना चाहती हूँ, सूर्य पूजा करने के लिए। मैं सूर्य की पूजा करके आती हूँ। ठीक है, करके आओ। वो सूर्य पूजा के बहाने घर से निकल के आती है। राधा रानी वो बोलते सूर्यार्चन के बहाने घर से निकल के आती है और कृष्ण से मध्याह्न काल में राधा कुंड से मिलन करती है। ऐसा ये जो बहाना बना के आने का बीच में जो आनंद की अनुभूति, ये जो एंग्जाइटी जो क्रिएट होता है, मिलने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई देख तो नहीं रहा है, इस संसार में वो तनाव पैदा करता है। लेकिन उस जगत के अंदर उनकी लीला में कि वो आनंद वर्धन करता है, प्रेम वर्धन करता है। जैसे एक माँ बच्चे के लिए जब तड़प जाती है, मान लो काम पे गया, देर हो गया या कुछ हो गया, जैसे उसको वो विचलित हो जाती है कि कहाँ है, क्या नहीं है, वो विचलित अवस्था में भी प्रेम की प्रगाढ़ता, प्रेम की गंभीरता का अभिव्यक्ति होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर श्री राधा जी का वो व्याकुल हृदय आएगा, कब आएगा, मुझे जाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा, इस तरह की जो चीज है वो उस प्रेम को वर्धित करता है, देखने में छल है। इसीलिए ये लीला, अप्राकृत लीला को समझने के लिए अपने स्तर को ऊपर उठाना पड़ता है। नहीं तो साधारण व्यक्ति के लिए ये एक प्रेमी प्रेमिका की कहानी जैसा हो जाएगा। ट्रेन में पूछता है एक आदमी, कृष्ण भी तो जी गोपियों का कपड़ा उठाया, राधा रानी के साथ प्रेम किया, छोड़ के भाग गए। ये मूर्ख लोगों की ऐसी सोच और एक ऐसी दृष्टि होता है। इसीलिए भक्तों को जब वो लोग समर्पित होते हैं, नाम का आश्रय लेते हैं, तब उन लोगों को इस चीज का अनुभव होता है। सबसे पहले मर्यादा, फिर बाद में लीला, उसके बाद प्रेम है। इसीलिए महाप्रभु को सबसे ऊपर माना गया है। ये जो लीला आपने बोली, पहली बार उनको अर्थ पता कर लीला समझा दो जरा, क्या क्या लीला करती है, तो थोड़ा समझा समझे, क्योंकि पहली बार लोग सुन भी नहीं। क्या बोलते हैं, कृष्ण क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये गोविंद लीलामृत के अंतर्गत श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बहुत सुंदर कृष्ण लीला का वर्णन किया। राधा जी की लीला, कृष्ण की लीला, दोनों को वर्णन किया कि क्या उनकी लीलाएं कब कब कैसे कैसे होते हैं। पूरे दिन को 8 याम के रूप में भाग किया। उस 8 याम के अंतर्गत, 8 भाग के अंतर्गत एक एक भाग में क्या क्या लीला करते हैं। पहला भाग होता है रात्रि, जहां समाप्त होता है, उसको बोलते हैं निशांत लीला।
फिर उसके बाद प्रातः लीला, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर शुरू होता है। उसी के अंतर्गत इस समय कृष्ण क्या करते हैं, राधा जी क्या करती है, उसको गोविंद लीलामृत के अंतर्गत बहुत डिटेल में दिया। श्री सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर ने उसमें से कुछ एक चीजों को हमारे भजन के उन्नति के लिए, जैसे ना सैंपल दिया जाता है। आप लोग जाओगे हेल्थ में इधर उधर कहीं पे, इतना इतना वो आपको सैंपल्स देता है, वो पी के देखोगे, हाँ ये अच्छा है, बना दो भैया। तो हम लोगों का ऐसे ही कृष्ण प्रेम में रुचि हो, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर रुचि हो, उसके लिए हमें भी इशारों में दिया। क्योंकि अप्राकृत वस्तु ना है प्राकृत गोचर, ये जो चिन्मयी वस्तु है ये प्राकृत बुद्धि से समझ आएगा नहीं, पूरा एक ही बार में दे देगा, वो उसको कभी भी नहीं समझ पाएगा। इसीलिए वो क्या किया, इशारों में दिया। देते हुए संक्षिप्त में उस समय की पूरी लीला को वर्णन किया। इसके अंतर्गत बहुत सारी लीलाएं होते हैं जो कि गोविंद लीलामृत में वर्णन है बहुत सुंदर रूप से। कभी पढ़ने से पता चलेगा, लेकिन पढ़ना नहीं, पहले हरिनाम अच्छे से करना, उसके बाद देखा जाएगा। श्री भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोलते हैं, धेनु सहचर संगे कृष्ण वने याय रंगे गोष्ठ जन अनुव्रत हरि। भगवान श्री हरि क्या है, जितने भी अपने गोष्ठी हैं उसके द्वारा आवृत हैं। कौन है, मधुमंगल श्रीदाम सुदाम वसुदाम आदि जितने भी उनके सखा है, उन सब के द्वारा आवृत होकर वन जाने के लिए तैयार हो गए हैं। किसके साथ, वो बोलते हैं गाय इत्यादि के साथ, गोवंश के साथ में। रोज सुबह क्या करते हैं, स्नान इत्यादि करके भोजन करके कृष्ण जो है वनगमन करते हैं गोवंश को लेके। पहले बछड़े चराते थे, बाद में गाय चराने लगे हैं। इसीलिए उनका वो गोपालन, क्योंकि ग्वाला बन करके आए हैं तो इसीलिए गो सेवा कर रहे हैं, गोवंश की वो कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। और जाने के समय में उनके मन में ये भाव है, क्या लोभ है। किस चीज का लोभ है, राधा संगे लोभे पुनः। पुनः किस लिए बोला, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मिल के आए हैं, इसलिए फिर से उनसे मिलने की अभिलाषा है। निशांत लीला में वो क्या कर रहे हैं, उठे हैं और उसके बाद राधा रानी को वहां पर विदा करके फिर मिलते हैं घर में, बोल के फिर यहाँ आते हैं। अब जब गाय चराने के लिए जा रहे हैं, उनके मन में ये लोभ हो रहा है कि अभी मुझे जाके राधा रानी को मिलना है। कहाँ मिलना है, राधा कुंड के पावन तट में जितने वन हैं, राधा कुंड के तट में ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चित्रा, सभी का वन बने हुए हैं, वहां पर कुंज बने हुए हैं। उन कुंजों के अंदर श्री राधा जी के साथ मिलने की आशा के साथ में कृष्ण क्या कर रहे हैं, गाय को लेकर जा रहे हैं। और तो और गाय को छोड़ करके, सखाओं को छोड़ करके भाग रहे हैं। इसलिए सखाओं को पता नहीं चलता था, खेलते खेलते वो लोग खेल रहे हैं, ये पीछे से गायब हो जाते हैं। वहां से गाय इधर चल रही है, सखा खेल रहे हैं, ये उनके बीच में से कब गायब हो गए पता ही नहीं चलता। क्यों, राधा संग लोभे पुनः, राधा जी से मिलना है। अगर इनके बीच में रहूंगा उनसे कहाँ मिलूंगा। एक कृष्ण की लीला है, इसीलिए चतुर लीला करते हैं, इस तरीका से लीला करते हैं, सखाओं को पता भी नहीं चलता है। ऐसा नहीं कि सखाओं को पता चल गया, उनको नहीं पता चलता। अच्छा चलो लुका छुपी खेलते हैं, तुम छिप जाओ मैं पकड़ता हूँ, वो छिपे ही रह गया, ये लोग ढूंढते ढूंढते रह गए। ये वहां से चुपचाप राधा कुंड में आते हैं और राधा रानी के साथ में विलास करते हैं। आगे आता है कैसी कैसी लीला कर रहे हैं, बंसी चोरी कर देते हैं वो लोग। अब कृष्ण उनके पीछे भाग रहे हैं, भैया वापस करो इसको। या फिर
वो लोग पानी के अंदर उतर के जल खेला कर रहे हैं, और उसके बाद झूला सिर्फ सावन में नहीं पड़ता, वहां पर चिर बसंत है, तो इसीलिए कभी भी झूलते रहते हैं वो लोग। कदम की झाड़ियों पे झूला लगाकर वो लोग कभी भी झूलते होते हैं उधर। इस तरह की कई तरह की लीलाओं के कारण उस लीलाओं के रस को कृष्ण अनुभव करने के लिए, भोग करने के लिए, क्योंकि आनंद राधा जी से ही मिलता है, क्योंकि आह्लादिनी शक्ति है, राधा जी के बिना तो आनंद मिल नहीं सकता। इसीलिए उस आनंद को राधा जी से ही प्राप्त करने के लोभ से, यहां तक दास गोस्वामी ने लिखा, अगर राधा रानी साथ ना हो तो कृष्ण तो सिर्फ बकारी है। वो मार दिया ना बकासुर को, बकासुर को मारा, अभी गए थे ना हम लोग, सिर्फ कृष्ण बकासुर को मारने वाले ही हैं, अगर राधा रानी नहीं है तो। मतलब क्या है? विनाशाय च दुष्कृताम, लेकिन परित्राण नहीं हुआ, ना ही अपना हुआ। कृष्ण का भी परित्राण की जरूरत होता है। कृष्ण का परित्राण कौन करता है? श्री राधा जी करती है। राधा जी के बिना लोगों को जो समझाता है वो अर्ध सत्य है कि कृष्ण विरह में राधा व्याकुल हो गई, लेकिन राधा जी के विरह में कृष्ण की व्याकुलता वो दिखता नहीं है। इस कदर व्याकुल हो गए कृष्ण कि बलदेव जी को द्वारिका के पास में एक वृंदावन का सृष्टि करना पड़ा, रचना करना पड़ा, और कृष्ण वहां पर जाके अपने आप को ग्वाल बनाकर वो वहां पर बैठे हुए हैं। कृष्ण इतने ज्यादा राधा जी के भाव में विभावित होके क्रंदन करते हैं। उद्धव जी आके कृष्ण को ज्ञान देता है कि क्यों रो रहे हो, तुम तो ब्रह्म हो। ब्रह्म को भी अस्थिर कर दे, भगवान को अस्थिर कर दे, ऐसी जो प्रेम श्री राधा जी का प्रेम है। आत्मा रामश्च कृष्णश्च ध्रुवम आत्मा श्री राधिका। भगवान आत्मा राम है, भगवान अपने आप में रमण करते, उनको किसी की आवश्यकता नहीं। ऐसे जो आत्मा राम कृष्ण है, उनकी भी जो आत्मा वो कौन है? श्री राधा जी। इसीलिए राधा जी के बिना कृष्ण उसी प्रकार से जैसे प्राण के बिना शरीर होता है, इसलिए कृष्ण को श्री राधा जी के से मिलने की जो पिपासा है, जो धड़पन है, व्याकुलता, वो भी बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए बोल रहे हैं राधा रानी के संग की आशा से कृष्ण क्या कर रहे हैं? छल करके राधा कुंड की तरफ चले जाते हैं। ये कृष्ण की लीला है। अब राधा रानी क्या करती है? कृष्णेर इंगित पाया राधा निज गृहे आई। कृष्ण ने इशारा कर दिया, पहुंचो, मैं भी वहां पर जा रहा हूं। अब राधा रानी क्या करती? कृष्ण की इशारा को पाकर राधा रानी अपना घर वापस आ जाती है, घूंघट डाल के अच्छे से, बड़े प्यार से। अब यहां आने के बाद सास को कहती कि देखिए, पूजा करने से, सूर्यदेव का आशीर्वाद लेने से आपके बेटे को अच्छा होगा। बोलता अच्छा। वो जेठला क्या करती? अपने बेटे को अच्छा होगा इसके लिए बोलती तुम जाओ पूजा करके आओ फटाफट। और राधा रानी यहां से क्या करती? जेठिला की आज्ञा लेके सूर्यार्चन के लिए निकल पड़ती है। और पहुंचकर क्या करती है? वहां जाके बैठी हुई है और रास्ते की तरफ देख रही है कि कृष्ण कब आएगा। और वो इंतजार के अंदर उनकी जो व्याकुल मन है, यहां पर बोला जा रहा है, उसको हम स्मरण करते हैं, उसको हम प्रणाम करते हैं। ये उनकी विशेष लीला है। मिलन भी है, वियोग भी है, और वियोग भी है, मिलन भी है, दोनों ही है। बड़ा अद्भुत है। अब एक एक भगवान स्वयं चाहते हैं रस अलग अलग तरीका से वर्धित हो, ये भगवान की इच्छा है। इसीलिए कृष्ण की इच्छा के लिए उन्होंने स्वीकार किया ये सब चीजें। राधा रानी कभी नहीं चाहती, जो श्री राधा जी कहती है अमी कृष्ण पद दासी
तेहु रस सुख रस, उनको जो है रसवर्धन करना, उनका आनंद वर्धन करना, यही तो मेरा जीवन है। क्यों? मैं तो कृष्ण के चरणों की दासी हूं, मेरा और कोई वो नहीं है। लेकिन कृष्ण चाहते हैं श्री राधा जी की सेवा करें, कृष्ण उनके चरण पखारना चाहते हैं, कृष्ण उनका श्रृंगार करना चाहते हैं। यद्यपि श्री कृष्ण के द्वारा उनके चरण स्पर्श श्री राधा जी को अत्यंत पीड़ा देता है, लेकिन कृष्ण को सुख विधान करने के लिए वो मान भी करती है, कृष्ण को सुख विधान करने के लिए वो कृष्ण को दूषण भी करती है, सब कुछ करती है। ये राधा जी की विशेषता है। ऐसी श्री राधा जी का उत्कृष्ट लीला जहां से प्रादुर्भूत हुआ है वो ये यावत धाम है। असंख्य लीलाओं का स्थान है ये। जो रह के भजन करता है उसके हृदय में एक एक करके सब प्रकट होता रहता है। जो हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे उससे पहले थोड़ा महामंत्र कीर्तन करेंगे। नाम ही कलिकाल में एकमात्र साधन है जो कि इस प्रेम को प्रदान करने का। नामाश्रय ही हम लोगों का परम कल्याणकारी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर श्री राधा जी जहाँ महल में जाएंगे वहां पर विराजमान है और श्री कृष्ण अलग अलग तरीका से उनको संकेत देते हुए बुलाते रहते हैं कि आओ। कभी कोयल बन के ऐसी ऐसी आवाजें निकालते हैं, मालूम पड़ता है कि ये जो है साधारण कोयल नहीं है, लेकिन ये भी नहीं पता चलता है श्री राधा जी के अलावा किसी और को कि ये कृष्ण है। सिर्फ राधा जी को पता होता है। वो आवाज कर रहे हैं और बोलते हैं चलो मिलते हैं। कभी संकेत देते हैं, कभी कुछ देते हैं और राधा रानी ऊपर महल से सब सुन रही होती है और बहाने बना के अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के, क्योंकि लीला के अंतर्गत जटिला और कुटिला बड़े कठोर व्यवहार करते हैं राधा जी के साथ। ऐसा नहीं है कि वो लोग बहुत सरल व्यवहार करते हैं, सब समय स्पाई करते रहते हैं, उनको देखते रहते हैं कि क्या कर रही है, कहाँ जा रही है। तो इतना आसान नहीं होता है। उसके बीच में कृष्ण राधा जी को इशारा करते आ जाओ। इसीलिए यह चीज हमको अनुभूति में आएगा, आनंद देगा जब हम लोग नाम का आश्रय दें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा ले लो भैया।
राधा रानी की जय हो। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीयावट धाम की जय, किशोरी कुंड की जय, पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुदेव जी महाराज की जय, श्री परम गुरुदेव प्रभुपाद की जय, रूपान गुरुवर्ग की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे। बहुत कुछ बोलने का इच्छा होता है, लेकिन हमारा आयु और लोगों की अवस्था दोनों ही बोलने नहीं देता, वो रोक देता है मन को। लेकिन इतनी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, हरिनाम करने से, अच्छे से सावधानी से हरिनाम करने से जो हम चर्चा कर रहे हैं वो हमारी अनुभूति में अपने आप आ जाएगा। जो स्वयमेव स्फुरितता वाली बात है वो नाम प्रभु के कृपा से हो जाएगा। इसीलिए हर व्यक्ति के जीवन में अपने आप भगवान की लीला प्रकट होता जाएगा और बड़ा ही आनंद प्रदान करेगा अगर नाम का आश्रय ले तो। बाकी अगर कभी किसी दिन गुरु जी की कृपा से प्रेरणा हुई, चर्चा करेंगे बड़ी सुंदर। वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ से प्रसाद मिला, इसको आप लोग लें और फिर